हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जो कि है लेक्चर 3 क्लास 6 का प्लेइंग विद अल्फाबेट्स चैप्टर 1 जो हमारा है। अभी तक हम लोग 2 वीडियोस देख चुके हैं, जो कि है लेक्चर 1 और लेक्चर 2, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलंपियाड लेवल्स के क्वेश्चंस को। राइट, सो सबसे पहले और जो सबसे बढ़िया बात जो हमारी है वो ये है कि मेरे टीम मेंबर्स आपको यहां दिख रहे होंगे, और भी टीम मेंबर्स हैं जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं और हमारे इन वीडियोस को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। उससे पहले आइए देख लेते हैं कि हम आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आए हैं। तो हम आप लोगों के लिए जो लेकर के आए हैं वो चीजें क्या हैं बेटा, वो चीजें हैं ओलंपियाड्स का स्टडी, जहां हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि ओलंपियाड का स्टडी में क्लास 6 से लेकर के 8 तक के ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन, एनटीएससी, एनएससीजीएस, पीआरएमओ का प्रिपरेशन, साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और हम लोग आप लोगों को वो करवाने वाले हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आप लोगों के सामने आता है टेलीग्राम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कंटिन्यूसली जुड़े रहें, हमारे सारे प्रमोशंस आप तक डेफिनेटली पहुंचे, और स्टडी मटेरियल का सैंपल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है छोटा सा काम। वो छोटा सा काम क्या होने वाला है कि आप लोगों को करना होगा टेलीग्राम को डाउनलोड, और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोगों को करना होगा अपने ग्रुप को ज्वाइन, जो कि है TTB06। जी हाँ बेटा, t.me/TTB06 वो बच्चे डालें जो कि टेलीग्राम ऐप पर नहीं है या उन्होंने अभी तक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है। जो लोग टेलीग्राम ऐप पे आ चुके हैं वो TTB06 को डालकर हमारा ग्रुप सर्च कर सकते हैं और हमें वहां ढूंढ सकते हैं। तो अब क्या करना है आप लोगों को करना है ये कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोग किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल हम लोगों से खरीदना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो जाइए talkingtextbooks.in की वेबसाइट के ऊपर, जो कि आप लोगों के सामने हम लोगों ने यहां दे रखी है। इस टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पर जाकर के आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपनी क्लास के सेक्शन में, जो कि है 6th क्लास का सेक्शन। नाम होगा ओलंपियाड्स एंड टेस्ट सीरीज करके, क्लास 6 के लिए, जहां पर इस तरीके के कुछ सेक्शंस आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। उन सेक्शंस में जाकर के आप क्या करें, टॉप मोस्ट वाला पैकेज जो कि 9000 का है उसको आप खरीद लें, और खरीदने पर आप क्या करें कि बाय नाउ को क्लिक कर दें, जहां पे आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, टीटीबी के एक्सपर्ट्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, प्लस बाई वीकली क्विजेस जो हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट के ऊपर कंटिन्यूसली हर वीक, हर सप्ताह जो है अपलोड किए जा रहे हैं। राइट, आगे बात करते हैं बेटा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स की। अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 6 का एक भी टेस्ट हुआ नहीं है, शायद एक टेस्ट होने वाला है जो कि आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद होगा। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जब आप आओगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक ऑफर है, जो है 30% का डिस्काउंट। अब ये 30% का डिस्काउंट आप लोगों को जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा बेटा। क्या करना है, इस कोड या कूपन वाले सेक्शन में आपको डालना है AK लाइव, और वहां से आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। आज जो तारीख है बेटा, आज जो तारीख है क्या है, आज तारीख जो है 14 तारीख निकल चुकी है मेरे दोस्तों, 14 तारीख निकल चुकी है। वरना अगर आप 14 तारीख से पहले ये पैकेज खरीद रहे होते, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, 14 तारीख से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो खरीदा होता तो आप लोगों को मिलता 40% का डिस्काउंट। मगर अब जो है ये फैसिलिटी, ये जो खुशनुमा चीज है हमारे हाथ से निकल चुकी है। तो क्या करना है, AK लाइव कोड यूज करना है और 30% डिस्काउंट पाना है और पैकेज को खरीद लेना है। पैकेज को खरीदने की गिनती में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के सामने आएंगे 3 तरीके के बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस, जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ऑप्शंस। जो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है उस फैसिलिटी को यूज कीजिए और अपना पेमेंट करके हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आगे देख लें बेटा, कार्डिनल प्रॉमिस कहता है कि आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आइए जरा बात कर लेते हैं। अगर रिव्यू करें तो 2 तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास यूजुअली आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स के ऊपर बेस्ड, जहां मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इस तरीके की एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, नंबर्स को मेंशन किया हुआ है, नंबर्स यानी कि उनकी पोजीशन को मेंशन किया हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताया था जिससे कि आप लोगों को अल्फाबेट्स और उनकी पोजीशंस को याद करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।
यहां अगर इसको रिव्यू करना चाहते हो तो आइए देख लेते हैं। सी से मैंने बताया था, सी से होता है सी फॉर कैट, यानी कि बिल्ली। और बिल्ली जो है हमारी जो है बहुत ही प्यारी सी छोटी सी दोस्त होती है। कई लोगों के पास बिल्ली को यानी कि कैट को उन्होंने अपना पेट भी बना रखा होगा। तो कैट में होते हैं 3 अल्फाबेट, ये मैंने आप लोगों को साफ साफ तरीके से बताया था। उसके बाद मैंने 5 का एक्सप्लेनेशन दिया था कि 5th पोजीशन पे जो है ई बैठा रहता है तो उसको कैसे याद करना है। फिर मैं 8th पे गया था, 8th पोजीशन पे मेरा एच बैठा हुआ है, मैंने ये बताया था। उसके बाद 13th पोजीशन, 18th, 20th, डब्ल्यू का 23 जो मैंने शॉर्टकट बताया था वो याद रखना है। और जेड को आप ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि वो लास्ट एंड फाइनल अल्फाबेट होता है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज का। चलिए बेटा, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है, राइट। अगर किसी भी कारण से आपका पिछला वीडियो और उससे पहले वाला वीडियो यानी कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिस हो गया हो तो आपने क्या करना है। अरे भाई, ये फूल वाला क्वेश्चन याद है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। क्वेश्चन 3 मैंने आप लोगों को हिंट दिया था और उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन 3 आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे। क्वेश्चन 9 को भी मैंने आपको हिंट दिया था और उसके बाद ये थैंक यू स्लाइड आई थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारा जो आज सेकंड लेक्चर जो था, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि बेस्ड था अल्फाबेटिकल टेस्ट के वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स के ऊपर, जहां हम लोगों ने बात करी थी। पहला क्वेश्चन हमारा फ्रूट यानी कि फल के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद कम्युनिकेशन जैसा कुछ क्वेश्चन, फिर एक सीरीज वाला क्वेश्चन जहां पे हम आगे और उल्टे और पीछे चले थे, ठीक है। अरेंज में से हम लोगों ने एक वर्ड को निकाला था। उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया सीरीज जमाने वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। उसके बाद वॉवल्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। आगे देख लेते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस सीरीज में हम लोगों ने जो पोजीशन फाइंड करी थी, मैंने आप लोगों को बताया था इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 7th अल्फाबेट ढूंढना है जो कि राइट एंड से निकलता है, राइट। तो आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक और सीरीज वाला बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए मैंने बनाया था। चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज के लेक्चर से पहले किए थे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा रिवीजन जो हम लोग अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। उसके साथ अब जो है हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। लेक्चर 3, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा पहले सवाल के साथ। पहला सवाल, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि तुम लोगों को पहला सवाल साफ तरीके से नजर आने लगे। मेरा पहला सवाल कहता है कि इफ द फर्स्ट 5 वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस मीता's मदर मीट्स मी मेनी टाइम्स आर रीअरेंज्ड in the alphabetical order, which will be the first, which will be the middle word। तो बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि ये जो है सेंटेंस 5 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, 5 अलग अलग शब्दों से मिलके बना हुआ सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को अगर मैं अरेंज करूंगा तो चलो मैं जरा देख लेता हूं। ओहो कहां गए, बहुत आगे बढ़ गए क्या? हम थोड़ा सा ज्यादा आगे आ गए हैं, कुछ धोखा सा हो गया है। स्क्रीन हमारा साथ जो है आज छोड़ रही है। तो चलिए हम स्क्रीन को अपने साथ पकड़ के रखते हैं और हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा जो है, मैं अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखूं तो फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 अल्फाबेट्स मेरे पास हैं। जहां मैं अभी 5 अल्फाबेट्स को जमाने वाला हूं। तो क्या होने वाला है बेटा, मुझे ये बताना है कि अगर इन 5 अल्फाबेट्स को यानी कि मीता, ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी यानी कि मदर, फिर जो है मीट्स यानी कि मिलना, मी, मैनी। अरे भाई क्या ये 6 अल्फाबेट्स हैं क्या? जरा ध्यान से देखें। ओहो सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमने 6 नहीं लिखा यहां पे, मैनी और टाइम्स, ठीक है भाई। वर्ड एग्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं, जरा मैं देख लूं। मीताज अपोस्ट्रोफी आएगा भाई यहां पे। मदर मीट्स में भी एस आएगा और मी मेनी टाइम्स, बाकी सब ठीक ठीक लिखा हुआ है। तो चलिए हमें क्या करना है कि हमें मिडिल जो है वो अल्फाबेट बताने हैं। तो भाई
ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा विचित्र सा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मिडिल अल्फाबेट तो मेरा कुछ निकलेगा ही नहीं। भाई कैसे निकलेगा, मिडिल अल्फाबेट मेरा निकल ही नहीं सकता। तो क्या करें हम कि इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। फर्स्ट 5 बोला हुआ है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को वापस से ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने बोला है फर्स्ट 5 वर्ड्स, तो हमें उठाने हैं शुरुआत के 5 वर्ड्स। ये जो छठा वाला वर्ड है इसको हम अलग रख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, पहले 5, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले 5 शब्दों को हमें अलग हटाना है। तो आइए देख लेते हैं। मीता, मदर, मीट्स मी, मैनी, यही उठाना है, इसको भूल जाना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या पूछा गया है, मिडिल वर्ड बताना है। अब इसमें वही चीज, वही ट्रिक जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है उसको ढूंढो, उसको लिखो और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आओ फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाओ, जहां मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि पॉइंटर यूज किया और क्वेश्चन को फटाफट से, ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट था, हमने क्या करना है, इसको उड़ा देना है यहां से, और इसको उड़ाने के साथ ही ये हो गया भाई क्वेश्चन पूरा स्पेस। अब ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। एरर क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो मैनी है यहां से उठा के मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा, ठीक है। ये मैनी मैंने यहां लिख दिया है, तो मतलब मुझे इन 5 वर्ड्स में से एक मिडिल वर्ड निकालना है। मीताज मदर मीट्स मी, मैनी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फाबेट रैंक देखनी होगी। पहली रैंक मेरी एम की है। एम की रैंक मुझे अच्छी तरह से याद है, मिडिल अल्फाबेट होता है एम, यानी कि 13th पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो सारे जो अल्फाबेट्स हैं मेरे, या सारे जो वर्ड्स हैं मेरे, उसमें स्टार्टिंग में एम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एम की एक स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई, हमें यहां से कुछ क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है भैया। तो क्या करना है, आप क्या करो, ये लो भाई, ये आपने लिख लिया, एम का आपको रैंक पता चल गया है। अब क्या करो, सेकंड अल्फाबेट की रैंक के ऊपर जाओ। जो आपका सेकंड अल्फाबेट है उससे आपको क्लैरिटी मिल रही है। क्या क्लैरिटी मिल रही है, एक तो आपको ई की पोजीशन पता करनी है, फिर आपको ओ की पोजीशन पता करनी है, और आपको फिर ए की पोजीशन पता करनी है। ए की पोजीशन पता करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, 1 डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक में बता रखा है भाई, पहला अल्फाबेट होता है, यानी कि पहली रैंक होती है, पहली रैंक होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई का मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ई की पोजीशन 5 होती है। चलिए, MNO से मेरा पोजीशन जो है कितना डिफाइन होता है, जरा फटाफट से बता दो। मैंने कहा था 15 डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि M के एक अल्फाबेट के बाद के गैप के बाद, यानी कि M, N और O, ये पोजीशन होती है बेटा 13th, 14th और 15th, ठीक है। क्या हुआ, 15वीं पोजीशन पे मेरा O बैठा हुआ है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन आपके सामने आ गई, बट सर क्लैरिटी यहां नहीं मिल रही, तो क्या करना है, ये जो ए है ये तो मेरा पहला वर्ड है रैंकिंग के हिसाब से, है ना भाई। ए की वजह से ये डिसाइड हो गया कि ये मेरा पहला वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, मैनी को तो काट देते हैं। 5 में से मुझे थर्ड पोजीशन पता करनी है, या फिर यूं कह लो कि मिडिल पोजीशन पता करनी है। तो अब क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे यहां ओ नजर आ रहा है, बाकी में मी नजर आ रहा है, राइट। क्या करना है, मदर को उठा दो और लास्ट पोजीशन पे रख दो, यानी कि लास्ट पोजीशन का मतलब 5th पोजीशन, ठीक है भाई। सर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि मुझे तो तीसरा वर्ड निकालना है। अब जरा इन तीनों को ध्यान से जरा तुम देखोगे तो यहां पर भी ई रिपीट हो रहा है, यहां पर भी ई रिपीट हो रहा है, और ये जो है सिंगल ई पे खत्म हो गया है, ठीक है। यहां पे थोड़ा क्या है, रैंकिंग हमें पता करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करो, ये हुआ मेरा सेकंड पोजीशन का अल्फाबेट, पता है ना भाई। अभी तक तो तुम्हें पता चल गया होगा, कैसे पता चला, ये फर्स्ट हो गया, ये 5th हो गया। इन तीनों में जब तुम फाइट मारोगे तो तुम तीसरे अल्फाबेट की तरफ बढ़ोगे, राइट। जैसे ही तुम तीसरे अल्फाबेट की तरफ बढ़ोगे, इसमें तो तीसरा अल्फाबेट है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन डिफाइन हो गई, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया,
कैसे डिफाइन हुई? तीसरा अल्फाबेट नहीं है, इसका मतलब ये कंपटीशन से बाहर हो गया, इसको पोजीशन ऑलरेडी मिल चुकी है। तीसरे अल्फाबेट की पोजीशन फिर से अगर तुम देखोगे यहां पे और यहां पे, तो इन दोनों में ई और ई सेम है। क्या करो, टी पे आ जाओ, टी फिर से सेम आ गया, ए पे आ जाओ, भाई ये जो है रैंक जीत गई। मीता जी जो है वो रैंक जीत गई, मीता जी ने रैंक हमारी ले ली। कैसे ले ली भैया? मीट में लास्ट जो अल्फाबेट जिससे हम रैंक फाइंड कर रहे हैं, यानी कि पांचवा अल्फाबेट है, वो है एस और यहां पर है ए। तो क्या करना है, ए को पोजीशन पहले मिलेगी, यानी कि मी के जस्ट बाद आएगा मीता। तो क्या करो भाई, मीता को फटाफट से जो है मार्क कर दो। मीता जी कहां है? मीता जी पहले ही ऑप्शन ए में बैठी हुई हैं। तो क्या करना है तुम्हें, जरा इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को निकाल दिया, बट इस क्वेश्चन को हमें जल्दी निकालना नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुकेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी यहां पर बड़ी सी। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में हम कहां कंफ्यूज हुए, जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो हमें यह पता चला कि भाई यहां तो 6 वर्ड्स दे रखे हैं, मैं मिडिल अल्फाबेट या मिडिल वर्ड कैसे निकालूंगा। फिर हमने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, यानी कि ये जो लाइन है यहां, इसको हमने वापस से पढ़ा, तो इसमें था भाई फर्स्ट 5 वर्ड्स निकालने हैं ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तब मुझे पता चला कि फर्स्ट 5 में 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मेरा सामने आएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अल्फाबेट की पोजीशन निकाली, तो मेरे एम भैया जो हैं उनकी पोजीशन आई 13th। पर पहले अल्फाबेट से हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या करा, हम गए सेकेंड अल्फाबेट की तरफ। यहां पर ई, ओ, ई, ए। जैसे ही मुझे रैंक्स पता चली तो मैंने बता दिया कि भाई जो ए अल्फाबेट वाला वर्ड है वो आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि सबसे पहले जो है ए आएगा। ठीक है, मैंने उसको रैंक दे दी 1। फिर मैंने कंपटीशन किया इन चारों में। इन चारों में जब मुझे पता चला कि सेकेंड अल्फाबेट का पोजीशन ओ का जो 15th है, जो कि सबसे आखिरी पोजीशन है, उसमें क्या करना है कि उसको ले देना है लास्ट पोजीशन पे। 5 वर्ड्स थे मेरे पास, तो मैंने इसको 5वीं पोजीशन पे रख दिया। ठीक, अब मेरे पास 3 वर्ड्स बचते हैं, जो कि है मीता, मीट्स, मी। मीता मुझसे मिली। ठीक है, क्या करना है, तीसरे अल्फाबेट पे आएंगे। जैसे ही हम तीसरे अल्फाबेट पे आते हैं, हमें नजर आता है यहां पे ई, यहां पे भी ई, यहां पे भी ई। ठीक है, हमारी जो फाइट है सेकेंड अल्फाबेट की, वो कहां खत्म हो जाती है, वो यहां खत्म हो जाती है, क्योंकि यहां पर आप तीसरे अल्फाबेट पे जा नहीं सकते, जो कि है ही नहीं, इसीलिए नहीं जा सकते डेफिनेटली। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको दे दी सेकेंड पोजीशन। अब आपको आखिरी पोजीशन पता करनी है, जो कि है तीसरी, क्योंकि तीसरी को इस पोजीशन पता चलते ही हम लोग क्या करेंगे, जीत जाएंगे। जैसे ही हम लोगों ने यहां चेक किया तो भाई यहां पे टी आ रहा था, जो कि रिपीटिव है, बट ए जो है 5th पोजीशन पे, यहां पर एस के साथ फाइट जो है हार गया है। तो क्यों हारा है, क्योंकि एस का जो पोजीशन होता है, क्या होता है जरा मुझे बताइए। तो एस जो आता है 19th पोजीशन पे आता है। ठीक है, इसीलिए एस जो है फाइट हार गया और ए जो है फाइट जीत गया, यानी कि 3rd पोजीशन मेरी मुझे मिल गई, और ये जो है मेरा 4th पोजीशन का वर्ड हो गया। 3rd पोजीशन मुझे फाइंड करनी थी, यानी कि मुझे मिडिल वर्ड जो है फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड करके आपको बता दिया है। चलिए बेटा, इसी के साथ जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक प्रेस कर दो इस वीडियो में, क्योंकि हम आगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बेटा, ये लीजिए हमारा अगला सवाल। मेरा अगला सवाल जो मुझसे कहता है, क्या कहता है, आओ जरा पूछ लेते हैं। एक डायरेक्शन दे रखा है, इसमें मुझे इसने कहा है, अरेंज द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स इन द मिडिल। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन उसी टाइप का ही है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा था, एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें से 5 वर्ड्स निकालने थे बाहर, स्टार्टिंग के 5 निकालने थे, और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा करके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा करके मिडिल वर्ड निकालना था। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें एक सीरीज बनानी है और फिर मिडिल वर्ड को निकालना है। तो ज्यादा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, फटाफट से पोजीशंस डिफाइन कर दो। पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे, जरा साइड में डिफाइन करना। इस बारी जरा साइड में पोजीशन डिफाइन करना। बोर्ड जो है भैया अति
रिस्पॉन्सिव हो रखा है, तो अति रिस्पॉन्सिव बोर्ड को थोड़ा सा संभाल के चलाएंगे आज। चलिए, यहां मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कहता है कि मिडिल वर्ड निकालना है। आइए जरा देख लेते हैं। बिशप, बायफोकल, बाइसाइकिल, बिटर एंड ब्रिंक। ठीक, रैंक अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बी की रैंक जो होती है वो होती है 2। भैया सारे वर्ड्स के अंदर बी है, तो रैंक 2 से मुझे कुछ आइडिया, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। फिर मैंने चेक करी आई की रैंक, फिर मैंने चेक करी आर की रैंक। यहां आई की रैंक जो है मुझे फिर से कंफ्यूजन में डाल देगी, और अगर मैं फिर भी फाइंड कर लेता हूं तो आर जो है मेरा 18th पोजीशन पे होता है। ये भी मैंने शॉर्ट ट्रिक वाले सेशन में आप लोगों को बता रखा है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया है कि रैंक कैसे याद रखनी है। ठीक है, आर की रैंक होती है 18 और आई की रैंक जरा मुझे फटाफट बता दो तो। अरे याद है कि नहीं है? याद होनी चाहिए। एच की रैंक होती है 8 और एच के जस्ट बाद आता है आई, तो दैट मींस ये हुआ 9th पोजीशन पे। चलिए, तो क्या करना है, आई की रैंक से भी हम कंफ्यूजन में हैं, बट हमें यह पता चल गया कि हमारा लास्ट वर्ड जो है ब्रिंक होने वाला है, तो इसको तो ऑप्शन में से काट दो। ठीक है, इन चारों में फाइट है। चलो, इन चारों में जो बाकी के अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन हम पता कर लेते हैं। एस की पोजीशन 19, एफ की पोजीशन कितनी है भैया? बताओ तो, एफ की पोजीशन कितनी है? अरे भाई, ई के बाद आता है एफ, तो यानी कि हुई 6th पोजीशन। ठीक है, उसके बाद फिर से मुझे सी दिखा, तो मैंने कहा कैट से होता है सी या सी से होता है कैट, यानी कि 3 अल्फाबेट याद कराया था मैंने। उसके बाद मैंने देखा टी की पोजीशन मेरे पास होती है कितनी? 20। ठीक है, इस तीसरे अल्फाबेट से मुझे क्लैरिटी मिल गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैंने कहा था ब्रिंक हमारा जो है ऑप्शन में से हट चुका है, यानी कि 5th पोजीशन पे है। ऑप्शन में से हटाना नहीं है, 5th पोजीशन पे इसको पटक देना है। ठीक है, एक ऑर्डर बनाना है ना, उसके बाद मिडिल जो वर्ड है वो निकालना है। तो 5th पोजीशन पे आ गया भाई, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इन चारों अल्फाबेट्स से देख करके तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो मिडिल वर्ड है या तुम्हारा एक जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है। सबसे आगे आएगा मेरा बायसाइकिल आएगा। क्यों? क्योंकि सी अल्फाबेट जो है बायसाइकिल को लेकर के बैठा है, तो इसको दे दो 1st पोजीशन। ठीक है, उसके बाद मेरा आएगा बायफोकल, यानी कि 2nd पोजीशन को लेकर के बैठा हुआ है बायफोकल। ठीक है, फिर जो मेरा वर्ड आएगा वो आएगा बिशप, यानी कि 3rd पोजीशन। 4th पोजीशन डिफाइन करनी है क्या भैया? 4th पोजीशन आओ डिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 4th पोजीशन। ठीक है, क्या हुआ है इसमें, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। रैंक डिफाइन हुई है, रैंक डिफाइन होकर के हमारे वर्ड्स का पोजीशन डिफाइन हो गया है। ठीक है, बाइसाइकिल सबसे पहले आएगा, फिर आएगा बायफोकल, फिर आएगा बिशप, और फिर आएगा बिटर, और फिर आएगा ब्रिंक। कैसे आएगा? वर्ड्स की वजह से आएगा। क्वेश्चन में पूछा था मिडिल वर्ड निकालना है, तो हमारा मिडिल वर्ड यानी कि 3rd पोजीशन। भाई 1, 2, 3, 4 और 5 के बीच में मिडिल यही होता है ना। जब यही है तो 3rd पोजीशन वाले वर्ड को फटाक से टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरा क्वेश्चन मेरा कहता है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है बेटा रिपीटिव क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा टाइप में तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है और फर्स्ट वर्ड बताना है। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देखा जहां पे हमें सेंटेंस दिया हुआ था। सेकेंड टाइप हम लोगों ने देखा कि वर्ड्स के ऑप्शंस दिए हुए थे, उनको एक सीरीज में जमा करके हमें मिडिल वर्ड निकालना था। अब यहां जो है फिर से ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट पोजीशन जो है जो हमें फाइंड करनी है वो चेंज हो गई है। फर्स्ट पोजीशन है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से देखो कि हमें दिया हुआ है। अरे भाई ये लो, जैसे ही तुम यहां नजर डालोगे तुम्हें नजर आएगा क्या? पहला अल्फाबेट कोई काम का नहीं है सर। दूसरा अल्फाबेट दो जगह कंफ्यूजन कर रहा है सर, एक तो यहां और एक यहां। दूसरा अल्फाबेट यहां पे भी कंफ्यूजन कर रहा है और यहां पे भी कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, तो क्या करो, आर की पोजीशन जैसे ही तुम डिफाइन करोगे तो तुम्हें बन जाएगा 18वीं पोजीशन पे आर। यू की पोजीशन जैसे ही तुम डिफाइन करोगे
टी के जस्ट आगे आता है, यानी कि हुआ 21st पोजीशन पे, हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई एस टी यू वी, टी के जस्ट आगे आया ना, टी के जस्ट आगे आते ही क्या हुआ? 21st पोजीशन पे आ गया। तो तुम्हें यह पता चल रहा है कि तुम्हारे आखिरी के दो वर्ड्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं गार्ड और गारंटी। तो क्या करो, इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर दो, यहां पे कैंसिल कर दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम्हें फर्स्ट पोजीशन बतानी है, ठीक? ऑप्शन दोनों कट गए। अब क्या करो, आर जो अल्फाबेट जहां पर जिन वर्ड्स में यूज हो रहा था उनको उठा लो, यानी कि इसको उठाओ और इसको उठाओ। जब तुम तीसरे अल्फाबेट पे जाओगे तो तुम्हें फिर से कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे तीसरा अल्फाबेट, यहां पे भी तीसरा अल्फाबेट सेम है जो कि है ओ। फिर तुम क्या करो कि चौथे अल्फाबेट के ऊपर आओ। जैसे ही तुम चौथे अल्फाबेट पे आओगे ना बेटा, तो तुम्हें चीजें जो है साफ साफ नजर आने लगेगी, जो पिक्चर तुम्हारी है वो क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा ए, टी और यू में से जो विनर होने वाला है, ए टी यू में से जो विनर होने वाला है वो होने वाला है हमारा, क्या होने वाला है? जरा फटाफट बता दो, जल्दी बताओ भैया, नहीं पता चला? आओ हम बताते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फर्स्ट रैंक, 20th रैंक, ये 21st रैंक, ठीक है? अब क्लैरिटी हुई क्या कुछ? जरा सामने देखो भाई, स्क्रीन पे नजर डालो। मैंने तुम लोगों को बताया कि गारंटी और गार्ड जो है वो तो वैसे ही कट गया, क्योंकि रैंकिंग जो है आर की कम है, तो ग्रुप, ग्रोटेस्क्यू और ग्रॉन ये वर्ड्स तुम लोगों ने उठा लिए और अलग रख लिए। तुम्हें बतानी थी फर्स्ट पोजीशन, तो इसलिए तुम लोगों ने गारंटी और गार्ड को अलग उठा के फेंक दिया, जो कि चौथी और पांचवी पोजीशन के वर्ड्स थे, ठीक है? ग्रुप, ग्रॉन और ग्रोटेस्क्यू को तुम लोगों ने उठाया और तुम लोगों ने ये देखा कि चौथे अल्फाबेट पे जाकर के तुम्हें एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि जी आर ओ तीनों में रिपीट हो रहा है। जैसे तुम चौथे अल्फाबेट पे आए तो तुम्हें नजर आया कि ए जहां लिखा हुआ है उसकी रैंक अच्छी है, बाकी की रैंक जो है कम है, यानी कि उल्टे तरीके से देखोगे तो ज्यादा है रैंक। तो क्या करना है, हमें इन दोनों को कैंसिल कर देना है और ग्रॉन को टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है? ग्रॉन जो है तुम्हारा फर्स्ट वर्ड होने वाला है इस पर्टिकुलर सीरीज के केस में, ठीक है? चलिए, अल्फाबेटिकल पोजीशंस जैसे ही तुम सीख लोगे या याद कर लोगे, तुम्हारे लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इजी हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें तुम्हें ऑप्शंस के साथ खेलना है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है। हर बार मैं तुम्हें बताता रहा हूं, हर लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया है कि जैसे ही तुम चौथे क्वेश्चन के साथ खेलना शुरू करोगे, यानी कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन के साथ जब तुम खेलना शुरू करोगे, तो तुम्हें अपना जवाब साफ साफ नजर आने लगेगा। क्या करो, ऑप्शंस के साथ खेलो, ऑप्शंस के साथ खेलो और उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड। क्या हुआ भाई, अपने आप ही बढ़ गई हो क्या? ये लो, जैसे ही तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो तुम्हें नजर आता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन अ डिक्शनरी, ठीक है? एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं 4, तुम्हें करना है इनके साथ अपना खेल शुरू। तो कैसे ही करोगे भैया, फटाफट से मुझे बता दो कि ऑर्डर कैसे निकालोगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिवली। ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूं कि स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स जो हैं, यानी कि सी, आर और ई, यहां से तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो तुम्हें डायरेक्टली चौथे ऑप्शन पे, यानी चौथी जो अल्फाबेट है, यानी कि क्रेडेंशियल के अंदर डी, क्रीड के अंदर ई, क्रीज के अंदर ए, फिर क्रिमेट के अंदर एम और क्रेडिबल के अंदर डी, इनकी रैंक निकालनी होगी। आओ जरा देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है? जैसे ही तुम यहां बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आने लगेंगे ये डी, ये ई, ये ए, ये एम और ये डी, ठीक है? अब क्या करना है बेटा, बड़े ध्यान से, बड़े सब्र से इन क्वेश्चंस को, इन ऑप्शंस को देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सर डी की रैंक तो होती है 4, ई की रैंक होती है सर 5, ठीक है? ए की रैंक होती है सर 1, एम की रैंक जो कि मिडिल अल्फाबेट होता है वो होती है 13th,
और डी की रैंक यहां हमने ऑलरेडी लिख रखी है सर 4th। मुझसे पूछा गया एक परफेक्ट ऑर्डर, तो मैं क्या करूंगा कि ए अल्फाबेट जहां आ रहा है यानी कि क्रीज जो है वो मेरा पहला वर्ड होने वाला है सर। मुझे फटाक से देखते ही पता चल गया था सर कि क्रीज जो है मेरा पहला वर्ड होने वाला है। तो क्रीज जिस पोजीशन पे बैठा है वो है तीसरी पोजीशन। क्या यहां मुझे नजर आ रहा है कोई एक ऑप्शन जहां पे तीसरी पोजीशन पहली पोजीशन पे बनी हुई हो? ये ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन है। सर कैसे कर दिया? अरे भाई, अगर तुमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो मैंने कहा था शुरुआत में कि ऑप्शंस के साथ खेलना है। तुम्हें साफ साफ नजरों में ये नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग के 3 जो वर्ड्स हैं मेरे, कौन से वर्ड्स हैं बेटा? स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स। स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स को जैसे ही मैं देखूंगा तो यहां रैंक डिफाइन नहीं हो पाएगी, तो मैं गया सीधे चौथे अल्फाबेट के ऊपर। जैसे ही मैं चौथे अल्फाबेट के ऊपर जाता हूं तो मुझे क्लैरिटी मिल जाती है और मैं फटाक से ऑप्शन ढूंढता हूं और मैं क्लैरिटी के साथ अपना आंसर मार्क कर देता हूं। चौथे ऑप्शन में मुझे डी और डी में कंफ्यूज होना ही नहीं था, ठीक है। मैं ई और एम की पोजीशन डिफाइन करके और ए की पोजीशन डिफाइन करके फटाक से बता देता हूं कि ए जो है रैंकिंग वाइज सबसे पहले आता है यानी कि फर्स्ट रैंक में आता है। उसके बाद मेरा जो है फर्स्ट ऑप्शन मुझे मिल गया यानी कि 3, तो मैं ऑप्शन से खेल लिया। फिर क्या करो कि अगर तुम्हें फिर भी नहीं खेलना ना तो आगे वाले ऑप्शन भी चेक कर लो। डी की पोजीशन मैंने बता रखी है 4, तो फर्स्ट के बाद आती है 4th पोजीशन, ठीक है, यानी कि तुम्हारा हुआ 3,1। उसके बाद आगे देखते हो तो तुम्हें यह नजर आता है कि भैया 5th पोजीशन पे जो हमारा एम बैठे हुए हैं, एम बैठे हैं कि क्रेडिबल बैठा है? क्रेडिबल बैठा हुआ है भाई, क्रेडिबल बैठा हुआ है, तो वो 5th पोजीशन वाली आएगी 3rd पोजीशन पे, ठीक है। फिर जैसे ही तुम और आगे बढ़ते हो तुम्हें दिखता है क्रीड, ठीक है। डी के बाद आता है ई, तो हमने क्या करा, फटाफट से जो है, अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो गया है। कैसे कंफ्यूजन हुआ है चलो आओ देख लेते हैं। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऑप्शन में गड़बड़ है भाई। आप डिफाइन तो कर दोगे बट डिफाइनिंग के बाद आपको कुछ ना कुछ गड़बड़। एक सेकंड जरा होल्ड करो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हां देखो, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि 5th और 1st वर्ड में जो अल्फाबेट यानी कि डी डी सेम है उसमें तुम्हें पोजीशन कैसे बतानी है। उसमें तुम्हें भागना पड़ेगा अपने 5वें अल्फाबेट की तरफ, ठीक है। सर स्किप कर दिए, स्किप नहीं किए बेटा, हम सोचे कि ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम जो है एक स्टेप जो है खा गए। चलिए क्या करना है, फर्स्ट की पोजीशन हमने कैसे डिफाइन करी आओ देख लेते हैं। मैंने कहा डी और डी में कंफ्यूजन था तो क्या किया, ई और आई की पोजीशन पता करी। आई की पोजीशन होती है कतनी भाई 9, एच के बाद आता है इसलिए 9th होती है। और यहां पे मेरी ई की पोजीशन कितनी थी ऑलरेडी मुझे पता है, जो कि है 5, ठीक है। तो कौन जीत रहा है, क्रेडेंशियल जीत रहा है, इसलिए हमने उसको पहली पोजीशन को दूसरे नंबर पे रख दिया है यानी कि दूसरे पायदान पे रख दिया है। उसके बाद 5वीं पोजीशन बाय डिफॉल्ट यहां सेट हो गई है। फिर क्या करें भाई, जैसे ही हमारा डी जीत गया या सॉरी क्रेडिबल का आई जीत गया, हम क्या किए, हम आ गए क्रीड के ऊपर, ठीक है। चौथे अल्फाबेट में क्रीड ई आ रहा था जो कि डी के बाद आता है, ठीक है। तो ये आया हमारा कौन सी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे। फिर जो है आखिरी ऑप्शन है, इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको फटाक से इधर चिपका दो, अपना ऑप्शन मैच कर लो भैया। 3 1 5 2 4 ये जो है मैच हो गया है। हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। कंफ्यूज आना नहीं है, कंफ्यूज आओगे तो क्वेश्चन में खोके रह जाओगे, क्योंकि ये है मेंटल एबिलिटी, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल मेरा जो कहता है वो क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड letters in the word misfortune were interchanged, also the third and the fourth letters and the fifth and the sixth letters were interchanged, which letter would be the 8th letter counting from your left? अब देखो इसमें क्या है कि ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हारा होमवर्क कैसे है कि मिस फॉर्च्यून में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और अल्फाबेट को इनको चेंज करना है और फिर पोजीशन डिफाइन कर देनी है। तो कैसे करोगे, चलो हिंट दे देता हूं। हिंट के अलावा मैं कुछ नहीं देने वाला हूं। अगर डाउट आए तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख देना और ये डाउट जो है मैं क्लियर कर दूंगा। क्या करना है जरा ध्यान से देखो।
ये ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और सर एक गड़बड़ कर दिए हो, उस गड़बड़ को जरा मिटा दो। ये लो भाई मिटा दिया, एस लिखना था हमने एफ लिख दिया। ये लो भाई MISFORTUNE। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से इंटरचेंज करो, थर्ड फोर्थ से, फिफ्थ सिक्स्थ से, सेवेंथ एट्थ से, नाइन्थ और टेंथ को इंटरचेंज कर लो। ठीक है, ये इंटरचेंजिंग हो गई। उसके बाद क्या करो कि लेफ्ट साइड कौन सी होती है मुझे ये बता दो। ये लेफ्ट साइड होती है भैया, ठीक है, ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट साइड, ये भाई ये लेफ्ट हैंड होता है ना इधर से देखते हो तो, और ये राइट हैंड होता है इधर से देखते हो तो, ठीक है। तो राइट साइड ये हो गई, ठीक, और ये लेफ्ट साइड हो गई तुम्हारी। क्वेश्चन में पूछा है तुमसे कि देन बी द 8th लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर लेफ्ट, है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या करो, फटाफट से लेफ्ट साइड से पोजीशन पता कर लो, ठीक है। कैसे करोगे, आओ जरा इनको उल्टा लिख लेते हैं। IMFSROUTEN। ये लो भाई, अब क्या हुआ, हमने यहां से चलना शुरू किया, और जैसे ही हम यहां से चले हमें पता चल गया कि 8वीं पोजीशन पे कौन बैठा है। हमें यह पता चला कि 8वीं पोजीशन पे टी भाई साहब बैठे हुए हैं। क्या करो, टी को मार्क कर देना। ऑप्शन यहां आए नहीं है नजर, क्योंकि कुछ एरर हो गया है टेक्निकल। तो यहां तुम्हें ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे अलग अलग अल्फाबेट्स के, जहां पे टी जहां भी लिखा हो उसको मार्क करके टिक करके जो है फटाक से आगे बढ़ जाना। क्यों, क्योंकि टी जो है 8th पोजीशन पे आ गया, पहले था 7th पोजीशन पे। क्वेश्चन ने कहा हमसे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते सारी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो, और इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट साइड से चलो और हमें 8वीं पोजीशन पे कौन बैठा है ये बता दो। तो हमने वही किया, हमने इंटरचेंज किया। ये ऊपर इंटरचेंज वाली सीरीज है, चले हम यही लेफ्ट साइड से ही, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां अल्फाबेट हमने मार्क कर लिया, और हम इसको मार्क करके खुश होकर के आगे बढ़ गए। चलिए, आज के दिन का आखिरी सवाल जो हम करने वाले हैं वो है हमारे ठीक सामने। क्वेश्चन कहता है, इफ द पोजीशन ऑफ 5th एंड द 12th लेटर ऑफ द वर्ड ग्लोरिफिकेशन आर इंटरचेंज्ड एंड लाइकवाइज द पोजीशन ऑफ 4th एंड द 14th लेटर and the 3rd and the 10th letter and the 2nd and the 11th letter and the 1st and the 13th letter are interchanged, which of the following will be the 12th letter from right end? आओ जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में तुम्हारे जो है तुम्हें दे रखा है एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड जो कहता है ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन कैसे होगा तुम्हारा, आओ तुम्हें बताते हैं। GLO, अरे भाई ये I नहीं है, ये L है। ये लो भाई ग्लोरिफिकेशन, ये लो, ठीक है। क्या करना है, रैंक डिसाइड कर लो। पॉइंटर की इंक जरा मैं चेंज कर लेता हूं जिससे तुम्हें क्या है कि परेशानी नहीं होगी। आओ भैया हमारे साथ बने रहो। ये हुआ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 और 14। क्या करना है भाई, जरा क्वेश्चन को ध्यान से वजह से पढ़ो और पोजीशंस को इंटरचेंज करते हुए साथ के साथ चलो। पोजीशन ऑफ द 4th एंड द 14th लेटर, ये 4th है और ये 14th है। क्या करो, यहां S लिख दो और 14th की जगह पे R लिख दो। ये सर लिख दिए हम। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3rd एंड द 10th लेटर, क्वेश्चन को साथ साथ चलते जाओ। 4th 14th हम इंटरचेंज कर चुके हैं, 3rd और 10th को इंटरचेंज कर दो। 3rd में है T और 10th पे है T, जहां पर O लिखना है आपको, ये आपने O लिख दिया, ठीक है। फिर आपसे बोला गया कि द 2nd एंड द 11th लेटर,
सेकंड और 11th पे जब तुम देखोगे तो यहां तुम्हारा आ जाएगा I, और 11th की जगह तुम्हारा आ जाएगा क्या, L आएगा भाई। ये सर स्क्रीन जो है आपका साथ नहीं दे रही है आज, तो हम क्या करें, वीडियो छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वीडियो छोड़ दिए तो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, क्या करना था भाई, I को इंटरचेंज करना था L के साथ, ये L के साथ इंटरचेंज कर दिया। फिर तुम्हें ये कहा गया कि भैया क्या करो, 11th वाली चेंज हो गई, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। द फर्स्ट एंड द 13th लेटर आर इंटरचेंज्ड। अब कर दो भैया फर्स्ट एंड 13th लेटर को इंटरचेंज। ये लो 13th की जगह पे था N और G जाएगा 13th पोजीशन पे, तो ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, ये तुम लिख तो दिए, अब तुम्हें क्या करना है जरा ध्यान से देखो। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो और बाकी जो वर्ड्स हैं उनको अपनी जगह पे वापस से नीचे उतार दो। आओ जरा उतार देते हैं। ये हुआ I, ये हुआ F, ये हुआ I, ये हुआ C और ये हुआ A। 10th को के साथ चेंज किया था, सही है, सही है, जरा ध्यान से देख लो, 3rd एंड 10th चेंज किया था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक अल्फाबेट बाकी है जो कि है 12वां अल्फाबेट, जो कि है O। ठीक है, 12वें को किसी के साथ चेंज नहीं किया गया है। ये पूरा तुम्हारा ऑर्डर चेंज हो चुका है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस से इंक जो है चेंज कर देते हैं और तुम्हें बता देते हैं कि भैया हमने किए क्या है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th और 14th। ठीक है, ये एग्जैक्ट उतने ही वर्ड्स हैं जितने ऊपर लिखे हुए हैं। अब क्या करना है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये होता है लेफ्ट और ये होता है तुम्हारा राइट। ठीक है, यही बताया था। राइट एंड से जब हम इधर चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि 12th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड कौन सी है। चलें शुरू करें। ये तो हुई फर्स्ट, राइट के हिसाब से ये हुई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और ये 12th। क्वेश्चन को जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुमने क्या किया था, तुमने T यानी कि जो 10th पोजीशन पे था उसको इंटरचेंज किया था इस थर्ड के साथ। किया था, बिल्कुल किया था सर, लेकिन क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुम इधर से काउंट करते तो 10th पोजीशन आती, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। यहां से काउंट करते तो उल्टे चलते और 5वीं पोजीशन आती। कोई रिलेशन नहीं है इस लास्ट वाली लाइन के साथ। तुमने इंटरचेंज किया, इन्होंने क्या करा, कंफ्यूज कर दिया तुम्हें कि इंटरचेंज कर दो भैया। अगर तुम इस ओरिजिनल वर्ड में यहां से चलते तो तुम्हें O मिलता। कैसे मिलता O? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि 14 अल्फाबेट्स हैं। जब तुम उल्टा चलोगे तो तुम्हें थर्ड पोजीशन वाला वो उल्टा चलने पे 12th पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, बट इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन में कुछ की चेंजेस करवा दिए, कुछ अल्फाबेट्स के चेंज करवा दिए और तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तुम्हारा T जो है 12वीं पोजीशन पे यानी कि 12वें पायदान पे पाया गया है। इसमें भी ऑप्शंस नजर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमें T नजर आएगा उसको टिक 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 कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो बेटा। पोजीशंस उल्टी सीधी चेंज करवाई हुई हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। अगर 1 2 3 करवाता पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी कि इस क्वेश्चन की तरह 1 2 3 करवाता तो हम इजीली चेंज कर देते। बट यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हर लाइन को ध्यान से पढ़ते चलो और पोजीशंस को चेंज करते चलो। ठीक है, फोर्थ को 14 से किया था, ध्यान है तुम्हें? बिल्कुल ध्यान है। R को S से इंटरचेंज किया है। उसके बाद थर्ड को 10th से किया था, बिल्कुल किया था सर। O और T को इंटरचेंज किया था। फिर उसके बाद सेकंड को 11th से किया था, यानी कि L को I से इंटरचेंज किया था, बिल्कुल इंटरचेंज हो रखा है सर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और 13th को इंटरचेंज किया था। फर्स्ट और 13th को इंटरचेंज किया, G को N के साथ, N को G के साथ रिप्लेस कर दिया या इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये इंटरचेंजेस करने के बाद तुमसे पूछा गया कि भैया 12वीं पोजीशन कौन सी होगी सीधे हाथ की तरफ से बढ़ने के बाद। तो सीधा जो कि राइट साइड है वो यहां से जब तुम बढ़ते हो
थैंक यू स्लाइड नहीं आनी थी अभी, जरा 2 मिनट रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी क्या है वीडियो खत्म करने की। राइट साइड से जब तुम चलते हो तो 12वीं पोजीशन पे तुम्हें जो है ये नजर आता है, तीसरी पोजीशन पे बैठा हुआ वर्ड जो कि है टी। ठीक है, इंटरचेंज हो गया है, ध्यान रखना। तो टी को मार्क करना, ओ को मत मार्क कर देना जल्दी जल्दी में, टी को मार्क करना है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ जो है हमारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होते हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करा दिए हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चंस इजी लगे और कुछ बच्चों को अच्छे लगे और कुछ बच्चों को टफ लगे। ठीक है, तो जिनको इजी लग रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। जिनको अच्छे लग रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, आगे वाले चैप्टर्स में हम आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आएंगे, पर हम आपके आंसर्स जो है टाइमली आप लोगों को बता दिया करेंगे। जिनको ये क्वेश्चंस जो है बहुत टफ लग रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ मिलकर करो और आगे आने वाले चैप्टर्स को अपने लिए इजी बना लो। ठीक है बेटा, तो आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले अगले वीडियो में हम क्या करेंगे ये मैं आपको बता दूं। अगला वीडियो सिर्फ उन लोगों के पास जाएगा जो कि हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमारी जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कर रखा होगा, उन्हीं के पास वो वीडियो जाने वाला है बेटा। तो होमवर्क डेफिनेटली कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के बाद इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों ने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 में जो जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उनको आप डेफिनेटली कर लोगे। उनको करो, उनको करने के बाद हमारा अगला वीडियो आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप पे या आप ही के इंटरमीडिया या सोशल मीडिया लिंक पर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, वहां जाकर के अपनी एक्सरसाइज के छूटे हुए क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, उनको देखने के बाद हमारे चौथे वीडियो का वेट करना, क्योंकि उसमें हम शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आगे आ रही है हमारी लाइक शेयर वाली जो स्लाइड है वो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो इतना अच्छा लगा हो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए बेटा, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, है ना। और अगर आप लोग पहला वीडियो देख रहे हैं हमारा, यानी कि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो क्या करें, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करते हैं आगे आने वाले वीडियो यानी कि लेक्चर 2 और इस एक्सरसाइज यानी कि इस चैप्टर का पहला सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास डेफिनेटली आ जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है जिसकी मदद से आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या करना है, www.talkingtextbooks.in वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां जाकर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है। अपनी क्लास यानी कि 6ठी कक्षा के लिए पैकेज खरीदना है और पैकेज खरीदने के साथ ही AK लाइव कोड को यूज कर लेना है। जैसे ही तुम AK लाइव कोड को यूज करोगे तुम्हें बहुत ही बढ़िया सी चीज मिल जाएगी, जो कि है 30% का डिस्काउंट। ये सर कूद के हर बार बाहर आ जाता है, तो बेटा इसी तरीके से तुम भी कूदोगे अपनी कुर्सी पे जब तुम्हें 30% या 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही तुम क्या करो कि इस कोड को यूज कर लो और अपना पैकेज खरीद लो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, टेलीग्राम आईडी जिसका प्रमोशन मैंने स्टार्टिंग में किया था, यानी कि उस आईडी पे जुड़े हुए होगे, तो क्या करना होगा कि इस आईडी को ढूंढो जो कि है वर्मा काश 1204। इस पे मुझे मैसेज कर दो कि जरा आपकी मदद से मैंने जो है पैकेज खरीद लिया है। अगर समहाउ टेलीग्राम पे नहीं हो या टेलीग्राम पे नहीं जाना चाहते हो कि सर हमारे लिए तो व्हाट्सएप ही काफी है, तो क्या करो बेटा, ये नंबर जरा ध्यान से नोट कर लो, 9549043333। ध्यान रखना 9549043333 पे टेक्स्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हो। टेक्स्ट मैसेज आप मुझे कर दो और मुझे ये बता दो कि सर मैंने जो है आपकी मदद से आपका पैकेज यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का पैकेज खरीद लिया है, अब मुझे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कैसे सॉल्व करनी है, उनको सॉल्व करने के बाद मुझे उनको सबमिट कहां करना है, ये सारी गाइडेंस जो है मैं आपको फटाफट से देता रहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आगे जो है सोल्यूशन वीडियो और आगे आने वाले चैप्टर्स के वीडियोस का वेट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए ताकि आप बन जाएं स्मार्ट स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।